एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर क्लास 12th का। तो आज से हम जो एक नया चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट कर रहे हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर। तो इस चैप्टर में आपको मेन ये तीनों की ही स्टडी करनी है। अल्कोहल्स जानते ही हैं आप लोग, फिनॉल्स, ईथर्स, ये सब आपने कुछ इनका जो नॉमेनक्लेचर वगैरह है वो आपने पढ़ा था कहाँ, क्लास 11th में। तो अब क्लास 12th में आपको इन तीनों की डिटेल्ड स्टडी करनी है कि इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनका यूजेस क्या क्या होता है। तो ये सारी स्टडी आपको इस यूनिट के अंदर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले स्टार्ट करने में जब हम स्टार्टिंग, तो यहाँ पर हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स को साइमल्टेनियसली पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अल्कोहल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिनॉल्स पढ़ेंगे, देन फिर लास्ट में हम ईथर की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल्स और फिनॉल देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं, ये बनते कैसे, जनरली ये कब बनते हैं। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, ये भी आपने देखा होगा, OH। इसी OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक, याद रहेगा आपको, ठीक। जैसे C डबल बॉन्ड O को कीटोनिक ग्रुप बोला जाता है, C डबल OH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोला जाता है, वैसे ही हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जो है वो क्या है, OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है। तो अल्कोहल्स और फिनॉल जनरली कैसे कंपाउंड होते हैं, जिनमें OH ग्रुप कंटेन किए होते हैं, जिनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं, द अल्कोहल्स कंटेन द OH ग्रुप अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल मतलब CnH2n+1। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये हमारा हुआ एल्केन। एल्केन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मूला CnH2n+1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Cn=2 लूं तो ये क्या बन जाएगा, इथेन। ये हो जाएगा इथेन के लिए C2, 2 2 4 2 6, इथेन से -H कर दीजिए तो ये बन जाएगा C2H5। तो ये हो गया इथाइल ग्रुप। तो अल्कोहल्स में जो OH होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो इस इथाइल से अटैच्ड होता है, यानी कि अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होता है, ठीक। अल्कोहल्स और फिनॉल्स में यहाँ डिफरेंस है कि अल्कोहल्स में जो OH ग्रुप है वो किससे अटैच्ड होगा, अल्काइल ग्रुप से, ठीक। Whereas in phenols the OH group is directly attached to aromatic ring, ठीक। तो एरोमेटिक रिंग से ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग ले लेते हैं ये। तो जब OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है, यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्टली अटैच होता है किससे, बेंजीन रिंग से, यानी एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होता है, तो उसे बोला जाता है फिनॉल्स बोला जाता है। तो अल्कोहल्स और फिनॉल क्लियर्स। अल्कोहल्स आप कब बोलेंगे, अल्कोहल फिनॉल दोनों में ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, बट अल्कोहल्स कब बोलेंगे, जब वो अल्काइल ग्रुप से OH अटैच हो। और फिनॉल्स कब बोला जाएगा, जब बेंजीन रिंग से अटैच हो या किसी एरोमेटिक रिंग से OH ग्रुप अटैच हो, तभी हम उसे क्या बोल पाएंगे, तब हम उसे बोल पाएंगे फिनॉल्स, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, whereas phenols are formed by replacement of a hydrogen atom in an aromatic hydrocarbon। तो ये बनते कैसे हैं, एक जनरल कैसे बन रहे हैं ये। तो अल्कोहल्स का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक, वो किससे होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे होगा, जैसे कि एथेन हो गया, एल्केन हो गया, ये सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स जो है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एल्केन में इथेन लिया था ना हमने, CH3CH3, ये इथेन हो गया इसमें से, या हम जनरल ले लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से अगर ये H निकल जाए, -H, और कौन जुड़ जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाए,
तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एल्कोहल। ठीक, और वहीं कोई रिंग हो, एरोमेटिक रिंग, ठीक, जैसे कि बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में यहाँ कार्बन इससे जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन इससे जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन इससे जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर का कार्बन इससे हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसमें बेंजीन रिंग में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किससे, OH ग्रुप से, -H, यानी कि वहां पे H जो है, हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो रहा है OH से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ArOH, यानी कि फिनॉल में। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए नोट कर लीजिए आप। फिर हम नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस, कि अल्कोहल्स और फिनॉल कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कंटेन इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो जो OH ग्रुप है, जितने OH ग्रुप किसी अल्कोहल में प्रेजेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अल्कोहल से फिनॉल को उनको 3 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंड है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, थर्ड है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो किसी कंपाउंड में जितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे अल्कोहल्स हैं, तो उनको अब क्लासिफाई किया गया कि किसे कौन किस क्लास में आ रहा है। तो जिस अल्कोहल में, जो भी अल्कोहल हो जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि ये CH3 CH2OH, यहाँ पर ये जो अल्काइल है यानी इथाइल है, इससे सिर्फ एक OH जुड़ा हुआ है, तो इसे बोला जाएगा मोनो हाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप कब यूज करेंगे, जब कार्बन चेन है या कार्बन स्ट्रेट चेन है या जो भी कार्बो कंपाउंड है उसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर जो हमारा अल्कोहल का कंपाउंड है, जैसे कि ये, अगर उसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक, अगर हमारे अल्कोहल में जो हमने अल्कोहल लिया है उसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो अलग अलग कार्बन पर, ठीक, कभी भी एक कार्बन पर आप OH ग्रुप 2 या 3 OH ग्रुप नहीं लगा सकते, एक कार्बन पर सिर्फ एक ही OH ग्रुप होता है। ठीक, तो एक किसी कंपाउंड में जब अलग अलग कार्बन पर 2 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट हो, ठीक, कंपाउंड में 2 OH ग्रुप हो लेकिन अलग अलग कार्बन पर हो, ठीक, तो उसे बोला जाता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह से अगर हमने कोई अल्कोहल लिया और उस कंपाउंड में, उस अल्कोहल में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो भी अलग अलग कार्बन पर, तो इस अल्कोहल को बोला जाता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, तो हमारे पास बहुत सारे अल्कोहल है, तो सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो किसी अल्कोहल में अगर सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे मोनोहाइड्रिक बोला जाएगा, किसी अल्कोहल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है अलग अलग कार्बन पर तो उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल के क्लास में रखा जाता है। अगर किसी अल्कोहल जो हमने लिया है उसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता था। आई होप आपको मोनो, डाई और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ये क्लियर हो गया होगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया मोनो, डाई और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम फिनॉल्स पे चलते हैं। ठीक, फिनॉल कब बोला जाता है, जब किसी एरोमेटिक रिंग से या बेंजीन रिंग से, किसी एरोमेटिक रिंग से जब OH ग्रुप जुड़ जाता है तो वहां पर फिनॉल यूज करते हैं वर्ड। ठीक, तो अगर ये रहा एक बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग से जब एक OH ग्रुप जुड़ जाए तो ये हो जाता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक, इन सब का नाम हम इसके नोमेनक्लेचर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है, अगर बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप जुड़ जाए तो ये क्या हो गया, डाइहाइड्रिक
फिनॉल। ठीक, अब क्या बचा, ट्राईहाइड्रिक। अब 3 बेंजीन रिंग सॉरी 3 OH ग्रुप आ जाएंगे। ये 1 यहाँ ऑर्थो पे और एक आ गया पैरा। तो ये हो गए क्या, ये हो गए हमारे पास ट्राईहाइड्रिक हो गया ये। ठीक, तो इस तरह से जो अल्कोहल्स और जो फिनॉल्स होते हैं वो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप 3 टाइप के होते हैं, मोनो, डाई और ट्राई। अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको फिनॉल्स बोलेंगे या सिर्फ मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोल देंगे। ठीक है, उसको फिनॉल तो उसका नाम है, उसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। उस रिंग को, उस एरोमेटिक रिंग को जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है उसको मोनोहाइड्रिक बोल देंगे। अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है उस रिंग में तो उसे हम क्या बोल देंगे, डाईहाइड्रिक। 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक। क्लियर, इतना क्लियर क्लासिफिकेशन ये वाला क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो ये एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं भाई, इट मे बी नोटेड दैट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड्स is which OH group is not directly attached to benzene ring, जैसे कि are not directly attached to benzene ring are not phenols but are called aromatic alcohols। तो अभी हमने क्या देखा कि जो एरोमेटिक रिंग था उससे जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो डायरेक्टली अटैच्ड था। ये हमारा रिंग हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया रिंग, इससे OH ग्रुप ये डायरेक्टली अटैच्ड, तो इसे आप फिनॉल्स बोलेंगे। बट अगर यहाँ पर ये रिंग और इस रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है लाइक CH2OH, तो इसे आप फिनॉल नहीं बोलेंगे, इसे आप क्या बोलेंगे, एरोमेटिक अल्कोहल बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर OH जो ग्रुप है यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये इस कार्बन के साथ पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, ये आपका एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ है। तो जब OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है एरोमेटिक रिंग से तभी हम उसे फिनॉल बोलते हैं। अदरवाइज अगर जो OH ग्रुप है पहले कार्बन से जुड़ा है, देन वो जो कार्बन है वो किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तब उस कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, एरोमेटिक अल्कोहल बोलेंगे, या दिस में बी रिगार्डेड एज अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स। तो ये एलिफेटिक अल्कोहल का ही एक डेरिवेटिव है। ये हमारा एलिफेटिक अल्कोहल होगा शायद CH3OH, इसमें से जब एक हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दिए इस रिंग के थ्रू, तो ये क्या हो गया, हमारे जो एलिफेटिक अल्कोहल्स है उन्हीं का ही डेरिवेटिव है। तो या तो आप इन कंपाउंड्स को क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स। तो ये एग्जाम्पल हो गए, ये हो गया। इस सब के नाम हम देखने वाले हैं कहाँ, इन सब के नाम हम देखेंगे जब हम नोमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे, तो वहां पर हम इन सब का नाम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर अभी भी हम अगर देखना चाहें तो ये फिनाइल ग्रुप, तो इसको फिनाइल लिख लेते हैं, और CH2OH की वजह से मेथनॉल। ठीक, आई नो अभी आपको नाम समझ नहीं आ रहा होगा, तो जो नोमेनक्लेचर का वीडियो मैं अलग से बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसके नोमेनक्लेचर भी बहुत अच्छे से हम स्टडी करने वाले हैं, ताकि जब वो एग्जाम में आए तो आपसे बनने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया एरोमेटिक अल्कोहल्स किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, व्हेन 4 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट देन दे आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो अगर किसी कंपाउंड में, किसी अल्कोहलिक कंपाउंड में मोर देन 4 हाइड्रिक OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, अलग अलग कार्बन। ठीक, सेम कार्बन पर कभी भी OH ग्रुप एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। अलग अलग कार्बन पर बहुत सारे मोर देन 3 हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप वहां पर अटैच्ड हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे मोनो बोला, डाई बोला, ट्राई बोला, एक OH ग्रुप था तो हमने मोनो बोल दिया, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट थे तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हुए तो ट्राईहाइड्रिक हो गया, अब 4 OH ग्रुप हुए तो टेट्राहाइड्रिक, टेट्रा, पेट्रा, पेंटा, ये सब बोलने से अच्छा उसको क्या बोल देते हैं हम, पॉलीहाइड्रिक। ठीक, क्लियर। चल नेक्स्ट अब देखते हैं, ये एक
OH ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हुआ था, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स ही थे उनका ही ये क्लासिफिकेशन है। ठीक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन, जिनसे सिर्फ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स may be further classified according to the hybrid state of carbon atom to which the OH group is attached। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो कार्बन एटम जिससे कि OH ग्रुप अटैच होता है, तो इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्लासिफाइड किया कि हो सकता है यहाँ पर कभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, कभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो उसके अकॉर्डिंग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्लासिफाइड किया गया। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड टू OH बॉन्ड। ठीक, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3 OH बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिनमें ये जो कार्बन और हाइड्रोक्सिल के बीच का ये जो बॉन्ड है, उसमें ये जो कार्बन है उस पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए अब हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जो कि OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, in this type of alcohols the OH group is attached to an sp3 hybridized carbon atom। ठीक, तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन में जो OH ग्रुप होगा वो किससे जुड़ा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब sp3 से जुड़ा ये आपको कैसे पता चलेगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो कार्बन हमेशा चारों बॉन्ड्स जो होते हैं उसके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, अगर आपके कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन में चारों बॉन्ड जो वो सिंगल बॉन्ड है, तो वो सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन अटैच्ड है डबल बॉन्ड से तो वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन पर, तो वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हम कैसे पहचानेंगे, चारों बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पर जो कंपाउंड कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड में हम स्टडी करने वाले हैं ऐसे अल्कोहल्स की जिनमें OH जो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ऐसे जो कार्बन्स, ऐसे जो अल्कोहल्स होते हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल डिपेंडिंग अपॉन वेदर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम। ठीक, तो आपको पता होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम किसे बोला जाता है। ठीक, तो प्राइमरी कार्बन एटम किसको बोला जाता है, किसे बोला जाता है प्राइमरी कार्बन एटम, ऐसा कार्बन जिससे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो। ठीक, ऐसा कार्बन एटम जिससे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, बाकी के दो बॉन्ड्स जो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो और एक जो है वो OH ग्रुप जो। ठीक, तो इस कार्बन को, ये जो कार्बन है ये कैसा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज तो है ही, साथ ही इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन बोला जाता है। ठीक, तो ये 1 डिग्री कार्बन से हमारा OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। ये बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि जब प्रिपरेशन आता है तो वहां पे वो प्राइमरी अल्कोहल बनाने बोलता है, कभी सेकेंडरी अल्कोहल बनाने बोलता है। तो प्राइमरी अल्कोहल किसे बोला जाएगा, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ, वो सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हो, उससे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा, इधर वो कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप C3H7 हो सकता है, C5H11 हो सकता है, कुछ भी, उसका एक बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाई होगा किससे, अल्काइल ग्रुप से, बाकी के दो बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाई हुए होंगे हाइड्रोजन से, तो उसे बोला जाता है प्राइमरी अल्कोहल बोला जाता है। इतना क्लियर। अब सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा R का ही खेल है, R मतलब अल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, R इज इक्वल्स टू होता है CnH2n+1। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं।
इसका एग्जाम्पल हो सकता है ये C पहले बना देते हैं, ये OH इससे जुड़ा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से और एक बॉन्ड दूसरा, 3 बॉन्ड होगा। अब ये चौथा है, सपोज यहाँ पे अगर CH3 जुड़ जाए, ये हो गया, यहाँ पर CH2 CH3 CH2 CH3। तो हमें किस पर फोकस करना है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है उस पर फोकस करना है। उसको देखना है कि इस कार्बन का एक बॉन्ड तो OH से जुड़ा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, फिर एक बॉन्ड भी हाइड्रोजन से, लेकिन जो एक बॉन्ड है वो इस अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, CH2, फिर उस CH2 से CH2, फिर उससे CH3। तो इस तरह से जब कार्बन एटम, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, वो सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, और उसको और जो अल्कोहल बना है उसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। अब सेकेंडरी पे देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो जाएगा, सबसे पहले कार्बन जिसको OH से अटैच करा देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में कार्बन एटम जो है वो 2 R ग्रुप से, दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक। तो जब कार्बन एटम जिससे OH ग्रुप अटैच्ड, वो 2 अलग अलग या 2 सेम अल्काइल ग्रुप, यानी CnH2n+1 कुछ भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी ग्रुप हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट लेकिन जो O कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हो, 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी कार्बन एटम, और इसे ही बोला जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। R may be same or not, सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि इसमें एक सेम वाला ले लेते हैं, ये CH3OH, इसके 2 बॉन्ड देखिए 2 अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हैं। एक अलग टाइप का ले लेते हैं, एक C2H5 से सेटिस्फाई, एक OH से, एक यहाँ पर C3H7 और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो सेम भी हो सकते हैं। और तो इस कार्बन पे हमें ध्यान देना है, इसका एक बॉन्ड OH से, एक बॉन्ड इथाइल से, एक बॉन्ड प्रोपाइल से, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, तो इसके 2 बॉन्ड्स जो है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड जो है अलग अलग मिथाइल ग्रुप, अलग अलग अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर सेम अल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो इसे बोला जाता है सेकेंडरी कार्बन, और इस अल्कोहल को बोला जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी में क्या हो जाएगा, जो कार्बन एटम है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, वो OH से जुड़े रहेगा, और इसके जो बाकी के 3 बॉन्ड है वो अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होंगे। तो ये तीनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ CH3 लगा लिया, यहाँ पर CH3 लगा लिया, यहाँ CH3OH। इसको और एग्जांपल देख लेते हैं, अलग अलग लगाया तो C2H5, यहाँ पर C3H7, यहाँ पर C4H9 और यहाँ पर OH। तो ये सेम वाले, ये डिफरेंट वाले। तो जब कार्बन एटम से सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम, और उसे प्राइमरी कार्बन एटम, और उसको उससे जो OH बनता है उससे अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसे प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो सेकेंडरी, अगर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो तो टर्शरी अल्कोहल। ठीक, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अलाइलिक अल्कोहल। तो अलाइल ग्रुप तो आपको पता ही होगा, अलाइल किसको बोलते हैं, ये CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर फिर एक कार्बन एटम 1 2 3 4 1 2 3 4 CH2। ठीक, तो ये होता है हमारा अलाइलिक ग्रुप। तो इन अलाइलिक अल्कोहल द OH group is attached to sp3 hybridized carbon next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अलाइलिक क्या होते हैं, अलाइलिक ग्रुप किसको बोला जाता है, ये जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और एक डबल बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड होता है। इस कार्बन से जब OH ग्रुप जुड़ जाता है तो जो अल्कोहल बनता है उसको अलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। ये हो गया अलाइल ग्रुप, और इससे जो कार्बन अटैच्ड है उससे हम क्या जोड़ दें, OH ग्रुप। तो ये हो गया अलाइलिक अल्कोहल। ठीक, अब ये अलाइलिक अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकता है। जैसे यहाँ पर इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी 2 बॉन्ड H2 से सेटिस्फाई, एक ग्रुप
इससे सेटिस्फाई है। ठीक, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। 2 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप तो सभी में प्रेजेंट रहेंगे, इस कार्बन से जिससे OH ग्रुप जुड़ा है वहां नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज करते जाते हैं। तो ये 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल हो गया। अगर इस अलाइलिक ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन है इससे यहाँ पे CH3 और यहाँ पर OH, तो ये 3 अलग अलग ग्रुप जुड़ गए इससे, ये 2 सेम, ये एक अलाइलिक ग्रुप, तो ये 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल हो गया। था क्लियर? इतना हो गया, नोट कर लिया आपने। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये आपने पढ़ लिया बेंजाइलिक अल्कोहल, जो आपने एरोमेटिक अल्कोहल पढ़ा था वही एरोमेटिक अल्कोहल जो है वो बेंजाइलिक अल्कोहल है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल, in benzylic alcohol the OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। तो aromatic ring, ये हुआ aromatic ring, aromatic ring से एक sp3 hybridized कार्बन यहाँ आ गया। अब इससे जुड़ा एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी कि जो कार्बन है वो पूरे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। तो यहाँ अगर हम OH जोड़ दें, यहाँ H, तो H, तो इन बेंजाइलिक अल्कोहल द OH ग्रुप, ये OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग से लगा हुआ क्या, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कौन जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसे ही बोला जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। तो यहाँ इस कार्बन से एक बॉन्ड OH से सेटिस्फाई है, 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई, और एक जो है वो लार्ज ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है C6H5 ग्रुप। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री। अब अगर 2 डिग्री बनाना चाहें तो यहाँ C, ये OH, और इसी कार्बन में हम कोई एक ग्रुप जोड़ देते हैं R, और यहाँ पर ये H। तो इस कार्बन से जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो एक R ग्रुप से जुड़ा और एक कोई दूसरे ग्रुप से जुड़ा, बाकी के 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड OH से, एक H से। तो ये कैसा हो गया, 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। 3 डिग्री के केस में देख लेते हैं। ये C, OH, इससे R और इससे एक R डैश। तो यहाँ पर जो कार्बन एटम है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर ये 3 अलग अलग ग्रुप, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। आवाज हाँ ठीक, R डैश ये अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और एक बेंजाइल। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो हमने अलाइलिक के केस में भी देख लिया प्राइमरी, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, एंड बेंजाइलिक के केस में भी देख लिया हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स। क्लियर? ये क्लियर, नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन जिससे OH बॉन्ड अटैच्ड हो उसमें क्या ऐड हो, वो जुड़ा हुआ हो किससे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड, यानी जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जो कार्बन जिससे कि OH ग्रुप जुड़ा होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा। क्लियर? तो these alcohols contains OH group bonded to a carbon double bond। ठीक, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से यहाँ OH ग्रुप अटैच्ड होगा, दैट इज टू अ विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड और इससे जुड़ा कोई ग्रुप हो जाता है, हेलोजन ग्रुप, OH ग्रुप, कोई भी ग्रुप। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन, ये 1 2 3 4 1
एक हाइड्रोजन, और इससे कोई अगर ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से ही एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके कोई ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो विनाइलिक कार्बन हो जाता है। तो विनाइलिक कार्बन और टू एन अराइल कार्बन, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल विनाइलिक एल्कोहल, तो ये विनाइल कार्बन हो गया, इससे अगर मैं OH ग्रुप जोड़ दूं तो ये विनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा फिनॉल होता है, ठीक, फिनॉल में भी ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कार्बन देखिए, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इससे तो हाइड्रोजन जुड़ा, लेकिन इसका हाइड्रोजन हटके यहाँ पर क्या आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है। तो ये भी एक तरह का, तो इसमें भी क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्लासिफिकेशन है, एल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन जो हमने आज स्टडी की, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हमने देखा मोनो, डाई एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स देखा। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि ऑन द बेस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को जो कार्बन COH बॉन्ड होता है तो उसमें कार्बन में जिस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया। तो पहले हमने देखा कौन सा, sp3 बॉन्डेड कार्बन, उसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स देखे। फिर अलाइलिक अल्कोहल्स देखे, अलाइलिक में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखा। फिर बेंजाइलिक अल्कोहल देखा, बेंजाइलिक में एरोमेटिक रिंग से नेक्स्ट कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है, फिर उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखा। फिर नेक्स्ट आया कार्बन कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन OH बॉन्ड, तो इसको देखा। फिर हमने इसमें विनाइलिक एल्कोहल आए, फिनॉल्स आए। तो आई होप कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन है एल्कोहल्स और फिनॉल का ये क्लियर हो गया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं नोमेनक्लेचर, तो किस तरह से इनका नाम किया जाता है, कब ट्रांस, कब सीस, कब आपको कहाँ पर पोजीशन लिखना है, कब आइसो वर्ड यूज करना है, कब नियो वर्ड यूज करना है, कब सेकेंडरी टर्शरी, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पूरा आपको नोमेनक्लेचर सिखाने वाले हैं, फिनॉल्स का भी और अल्कोहल्स का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।